ऐसा है कि हम खुद तो रहते नहीं है, जब भी कोई किराएदार लेके आते हैं तो किराएदार वाले भी जो है ना 10 से 15 दिन रह के वो बोलते हैं भाई यहाँ हम नहीं रहेंगे, ये जगह बहुत भारी है। उनको यानी बहुत तकलीफ देता है, तंग कर लेता है। तंग करने की वजह ये कि अजीब सी आवाज़ें आती है। ये जगह जो थी ना, ये शुरू से ही बहुत भारी जगह थी और बहुत यानी इधर जब हम शुरू से काम करने आते थे ना तो उस टाइम में भी यहाँ असरात थे। हमें बड़ा इधर जो है ना परेशानी होती थी काम करने में। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरी टीम की तरफ से जी यकीनन आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बुलाया जी हम एक ऐसे घर में जहाँ ना कोई काम हो पा रहा है, काम से मुराद उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की कमर्शियली। कारखाना बनाया, वहाँ पर कोई प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की, सुबह से शाम तक बहुत मसले आए, लोग बेचारे भागे डर के ना। और फिर क्या किया उन्होंने, कहा यार ऐसा करते हैं इसको किराए पे दे देते हैं फैमिली को रहने के लिए। कई फैमिलीज आई सर, कई आई, कोई एक महीने से ज्यादा नहीं टिक सकी। ऐसा क्या है वहाँ पे यार? खौफ, डर, आवाजें, कोई नॉक करता है बाहर खोलते हैं कोई भी नहीं होता, अंदर घर के अंदर कमरों को नॉक किया जाता है, आप कमरा खोल के देखते हैं कोई भी नहीं होता, आवाजें आती हैं। ऑनर खुद बेचारे वहाँ बता रहे हैं कि ये हाल है और अब मेरा घर खाली है, ना ये कारखाने के तौर पे काम आया, ना किराए के तौर पर काम आया, ना मैं इधर खुद रह पा रहा हूँ। उनका तो बहुत नुकसान हो रहा है यार, बेचारे इतने परेशान हैं। अगर आप कब से हो रहा है ये? यार अभी ये सवालात हम करेंगे कि ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद से ये हुआ, कब से हो रहा है। लेकिन जिस तरह बता रहे थे ना, मुझे लगता है तकरीबन ये कई फैमिलीज, यार एक के बाद एक अगले दिन तो नहीं आ जाती फैमिली। जब कई फैमिली आई हैं तो बीच में गैप भी आया होगा, फैमिली ने देखा होगा, ढूंढा होगा, पसंद किया होगा। मेरे ख्याल से अगर हम एक महीना भी एक फैमिली को दे दें तो 6-8 महीने तो कहीं नहीं गए ना। फिर कारखाना लगा लें तो साल तो कहीं नहीं गया मेरे ख्याल से, कि 1 साल तो भाईजान हुआ ही हुआ है इनको। ये कारखाना ज्यादा दिन में चलता है, रात जी, में नहीं चलता। जी। दिन में भी तंग कर रहे हैं और क्या? बंदे होते हैं कारखाने में हाँ, ज्यादा होते हैं। वो मतलब समझ भी रखते हैं। हाँ। जैसे अक्सर ना ये मखलूकात हमारे ऑफिस में भी जाहिर हुई हैं, जगहों पे जाहिर हुई हैं, तो बंदे होते हैं ना, यार ये पढ़ के फूक लेते हैं, यार इस चीज का एहतियात कर लेते हैं, देखो इस टाइम पर ये मत करना, कर लेते हैं ना मैनेज। सर वो भी नहीं हो सका, वो भी नहीं हो सका, फैमिली भी नहीं रह पाई कोई, और खाली पड़ा। कह रहे मैं करूँ तो करूँ क्या इसका। दिखाता हूँ मैं चल के आपको, आप खुद वीडियो में देखें वो क्या कह रहे हैं। बेचारे इतने परेशान हैं यार, समझने में बस आंसू आना बाकी है, जाहिर नहीं हो रहे, अंदर से तो वो रो ही रहे हैं। मतलब हालात आपके सामने हैं यार। सही। तो यहाँ ऐसा है कि हम खुद तो रहते नहीं है, जब भी कोई किराएदार लेके आते हैं तो किराएदार वाले भी जो है ना 10 से 15 दिन रह के वो बोलते हैं भाई यहाँ हम नहीं रहेंगे, ये जगह बहुत भारी है। उनको ये जगह जो थी ना, ये शुरू से ही बहुत भारी जगह थी और बहुत यानी इधर जब हम शुरू से काम करने आते थे ना तो उस टाइम में भी यहाँ असरात थे। ये वीडियो देखिए आपने, जाके जी दिखा दी है जी वीडियो। जी। ऑडियो थोड़ी सी ख़राब आ रही है कि इन्होंने भेजी है, लेकिन जो बात समझ आ रही है वो ये कि कई फैमिलीज ने बताया कि इधर मसला है, असरात हैं, जगह भारी कह रहे हैं बहुत। कह रहे हैं दरख्त है उसमें से भी आवाज़ें आ रही हैं इनको। लाइट चली जाती है तो सीमेंट की सीढ़ियों पे बैठ जाते हैं, ये बनाई है उन्होंने, वहाँ भी वो हिलती है पूरी, बाकायदा वाइब्रेट होती है। और किसी शाह साहब से उन्होंने कंफर्म किया है, को जो फैमिली रह रही थी वहाँ पर, सही। इतनी आई ना, किसी ने तो कोशिश की है इलाज की, तो वही कह रहे हैं कि हाँ जी जगह भारी है, इधर असरात हैं। अब कैसे असरात हैं जो किसी एक को नहीं टिकने दे रहे। चलो मैं कहता हूँ किसी एक से गलती होती है ना यार, कई फैमिलीज, कई काम करने वाले। ये तो कह रहे हैं फैमिली से पहले, जैसे इन्होंने बताया कि पहले वहाँ पे ये कोई काम वाम कर रहे थे जी। और दिन में ये जो कारखाने टाइप का इन्होंने बनाया हुआ था और ये काम करते थे, तो तब से असरात है ये। हाँ
तो क्या आया कि जो कारखाने में लोग काम करते थे उन्होंने कोई ऐसी चीज की या क्या किया जिसकी वजह से ये सब चीजें हुई? पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, और बिल्कुल। वहाँ पे वक्त गुजारने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा ये बताएं कि सराउंडिंग कैसी है, जगह कहाँ पर है? यार मुझे लगता है ये आबादी के बीच में ही है, जिस तरह अच्छा। मकान बना हुआ जी है जी कच्चा जी सा। आबादी के बीच में अच्छा है। पीछे जब इन्होंने दरख्त दिखाया तो पड़ोस के घरों की दीवारें भी लग रही है, तो अच्छा। ये और अजीब बात है कि वीराने में बियाबाने में नहीं है, अच्छा बीच गुंजान आबाद इलाके के अंदर ही है। ये हम कहाँ कुरंगी की तरफ जा रहे हैं हम? जी भाई ये जी हम वो क्या कहलाता है यार, वो मलिर 15 से अंदर का रास्ता क्या कहलाता है? ये शराफी गोट वाला। शराफी गोट से जी जी। हम जा रहे हैं, सामने कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया अटैच हो जाता है ना। तो ये भाई आगे से राइट था। अच्छा, ये आगे चुरंगी आती है, वो एक शाह फैसल से निकलती है, वो तो सिंगर चुरंगी पे जी। निकलती है। ओवरसीज हमारे प्यारों सुन लें, सही। देख लें, बता दें कहाँ मुड़े हैं हम। ये सजा पे कुरंगी की तरफ हम लोग मुड़े हैं, शराफी गोट के अंदर से जा रहे हैं हम लोग। अच्छा जी। अच्छा अभी यहाँ से बीच से निकलेंगे ना, रोड आएगा मेन कुरंगी का बड़ा वाला ना, ओके। फिंगर चुरंगी वाला। ओके ओके। ये इंडस्ट्रियल एरिया साइड पे देख रहे हैं जी आप, सारी फैक्ट्रीज आपको नजर आ रही होंगी। ये इधर पूरा जो है ना फसली इलाका है जब एक बात है वैसे, जनाब। सही बात बताऊं, अब हम किसी शहरी जगह पे भी हम जा रहे हैं जहाँ पे लोगों का बड़ा हजूम है और फिर जो है वो जगह भी जो है वो आबादी के बीच में है सर, लेकिन आपने शायद नोट नहीं किया, रास्ता हमें वही जो है ना कच्चा मिल रहा है हर जगह। मैं आपको सही बता रहा हूँ, जैसे हम लोग वहाँ जाते हैं ना, हाईवे जा रहे हैं, सही है। रोड जा रहे हैं, क्योंकि वही जमीन है जी एक तरफ। वो ये लगता है कामरान भाई जो है ना छांटते हैं पहले ना कि हाँ यार रास्ता खराब है ना, बस इसी रास्ते से जाना है। अल्लाह ने गाड़ी आपको दी है ना, हाँ वो शायद यही वजह है। ऑफ रोड के लिए ही है बस। इस पे इतने झटके लग रहे हैं और वो टेढ़ी मेढ़ी वैगनार पे आते तो क्या होता, वो तो एक दूसरे पे गिर रहे होते। मुझे तो कहते हैं ना बॉसेस वगैरह कहते हैं, मुझे तो पता ही नहीं चलता होगा सफर का। आज तो सही ये तो है। बहरहाल जी जा रहे हैं जी, दिखाते हैं आपको। हमारे जो सवालात हम आपस में करते हैं ना, ये हमारे सवाल होते हैं दरअसल, जितने डीप हम ही पूछते हैं, डिटेल जानने की कोशिश करते हैं, जो शायद लोगों का अंदाजा नहीं होता इस बात का। हमारी कोशिश ये होती है कि बेस तक पहुंचे कि आखिर ऐसा हुआ क्या था सही। जिसके बाद से ऐसे मसले शुरू वजूद है, बेशक है, लेकिन कमी जगह होती हैं जहाँ जिन्नात खुद से ही जो है ना जी 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 आ जाए, आपको अपनी मौजूदगी जाहिर करें, आपको तंग करें, परेशान करें। वो कुछ मकाम है, खुद से नहीं होता, कहीं ना कहीं बल्कि ज्यादातर इंसान ही होता है पीछे उस जगह को पुरस्कार होने की ना। बेहतियाती कह लें, गलती कह लें, कोई इस तरह का अमल कह लें, कोई जल्दबाजी कह लें, कोई लालच कह लें, ये चीजें आई हैं सामने जी। अच्छा मुझे एक चीज परेशान कर रही है, क्योंकि इतनी गुंजान आबादों में इतना हॉन्टेड जगह है, मतलब वो कैसी क्या किया है जो घर इतने परेशान जिन्नात वहाँ उसको परेशान कर रहे हैं, वरना इतनी आबादी में इतने वाज़ेह निशानात नहीं आते। लेकिन समझ भाई पहले तो ये होता था ना, जो हमने पढ़ा भी था और जो शुरुआत की थी वो क्या है कि तो इसलिए की थी कि जी वीरानों में, बियाबानों में, जंगलों में जाते थे। सही। सर समझ भाई ऐसे ऐसे मैं गुंजान आबाद इलाकों में गया हूं कि आवाजें आ रही हैं पड़ोसियों की, बच्चों की, सबकी, रोशन सब कुछ, वहाँ भी असरात दिखे हैं रिकॉर्ड की कई जगहों पे, कई जगहों लेकिन पे। जिन्नात जो है ऐसा नहीं है कि वो जंगल वीरानों में सिर्फ ही वीरानों में नहीं है, ऐसा नहीं है कि है सिर्फ वीरानों सर, अच्छे बुरे हर जगह मौजूद है। बात वही है कि हमारे पास वो नजरें नहीं है में। कि हम वो देख सकें, सही। वरना हर घर के अंदर हर राइट जगह सजा। जिन्नात का वजूद है। बेशक। तो इसलिए अब होता यही है घरों के अंदर भी कि कोई जो है कोई मिसहैप हो जाता है या कुछ हो जाता है उनके साथ भी, अक्सर वो बेशतर अक्सर देखने में आता है मगरिब के टाइम कोई हो गया है या जिन्नात के बच्चे खेल रहे हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंटरप्शन हो जाती है, जिसकी वजह से फिर वो परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो बेहतर है कि लोगों को भी चाहिए कि वो भी रहें और साथ में उनसे भी कह दें कि भाई हम भी यहाँ रह रहे हैं, आप भी यहाँ सुकून से रहें, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन मसला ये कि हमारे यहाँ लोग लड़ने लग जाते हैं उन्हीं से ही, तावीज घंटे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मुकाबले में आ जाते हैं। अल्लाह की मखलूक में समझते हैं बिल्कुल और इसको ऐसा नहीं नेमत करना में चाहिए समझते मेरे हिसाब से तो लोगों को। हैं। फिर यार करम की इंतहा कह लें समझ भाई, मोर देन 100 मैसेजेस, मोर देन 1000 कमेंट्स दैट सेड नॉट इवन ओनली मुस्लिम्स, गैर मजहब के लोगों ने भी ये कहा कि जी बड़ा कुछ समझा सीखा। ये उनके स्टेटमेंट है जी। सही। मतलब हम खुद तो समझ रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों ने बड़ा कुछ समझा सीखा, बड़ी एहतियात की और उसका मुस्तफीद भी बहुत हुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसकी मेहरबानी है यार, जरिया बनाया उन्होंने। तो चलते हैं जी, देखते हैं सही। कहाँ लेके जा रहे हो। कुरंगी क्या है कि फिर तुम जो हो ना कामरान भाई कच्चों में ले आए हो, नहीं नहीं कच्चा नहीं, अभी पक्का है। खाया भी नहीं है, कुहाना भी नहीं खाया हुआ।
चाय तो पिए। समझ भाई का चेहरा नोट सर, करें ना। बिल्कुल चाय का मूड है। सो जाओ मत देखे मैं फिर मैं बता रहा हूँ। क्या ये? देखते हैं 10 फीट कटा हुआ है। हाँ, इसको बैठने का अंदाज कितना खौफनाक है यार। काला है ना। बिल्कुल काला है। देख कैसे रहा है। क्या ये? देखते हैं 10 फीट कटा हुआ है। हाँ, इसको बैठने का अंदाज कितना खौफनाक है यार। काला है ना। बिल्कुल काला है। देख कैसे रहा है। क्या हैट्रिक हो गई? हैट्रिक हो गई? एक जी। इत्तेफाक है क्या ये? काला बिल्कुल यहाँ पे भी मिल रहा है। बाकी भी छोटे बच्चे होते हैं दीवार में
यहाँ कहाँ से आ रही ये अंदर से निकली है भाई। नजर आ रहा है? देखिए कहाँ देख रहे हैं मुस्तकिल जी वो सामने देख रहे हैं। ये और इसके अंदर से कहाँ से आई? यहीं से वो बात कर रहे थे। आ रहे हैं ऑनर, आ रहे हैं, जी जी आ रहे हैं। देखें चल के। सामने जी जी वो वो सामने का सोशल है। ठीक हो? ये अजीब बात है जी, यहाँ पर एक दरख्त ये है, इसको भी काटा हुआ है जगह जगह से, एक ये है दरख्त, इसको भी काटा हुआ है, और साथ बेरी है। अभी तक जो चीज़ सामने आई है, बाकी ऑनर से कुछ सवालात है वो कर लें। शुरू करें। टेम्परेचर चेक करें। जैसा हाँ कैसे हो रहा है? कितना गर्म है? ज़्यादा देर नहीं खड़ा गया जी अंदर, बाहर नहीं गया। लेकिन यार फैमिली ये कहे ना कि जी गर्मी है, पानी का मसला है, बिजली का, गैस का कोई प्रॉब्लम है। कितनी ठंडी हवा की चौकी आ रही है, एक कदम का ही फर्क है यार। पर बहुत अंदर ज़्यादा गर्म है, बहुत नॉर्मल बहुत इतना हीट है। फर्क नहीं होता, समझ लें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाँ। मैं कहूँ आपको, आप तंदूर में नहीं खड़े होते, जो आप अक्सर रोटी लेने जाते हैं तो एक हीट आती होती है वहाँ से, वो महसूस हुई अंदर। लेकिन फैमिलीज ये कहे ना कि भाई गर्म है आपका घर, बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये वो नहीं कह रहे ना, वो कह रहे हैं भारी है जगह, असरात है। अब मुझे बताएं कि वो शिकायत करते थे कि जी ये कमरे जो है ना, इनके दरवाजे नॉक होते हैं, जैसे रात को सो रहे हैं उनका दरवाज़ा बजता, मेन गेट नहीं ये वाला। अब इन दोनों गेट्स के सामने क्या है? ये कटे हुए दरख्त हैं, और वो बेरी मुझे परेशान कर रही है यार। असल में सुना है जी हमने कि कुछ दरख्त हैं जिनमें असरात होते हैं, और स्पेशली सबसे नंबर 1 पे जो कहते हैं वो बेरी का कहते हैं। ऐसा ही है ना? जी। बरगद, पीपल बाद में आते हैं, बेरी कहते हैं यार। कहते हैं बेरी कभी खाली नहीं होती, ओए कहते हैं बेरी कभी खाली नहीं होती। ओए और दरख्त में तो पॉसिबिलिटीज़ है कि शायद खाली हो, या उन पे जितना तो बेरी में 100% होते ही होते हैं। वजह यार ऐसा फलदार भी क्यों? दरख्त है बेरी का। बेरी एक है दरख्त जिसके पत्तों में खुशबू है, चीज़ें हैं इस मखलूक़ात के लिए। बेर भी लगते हैं ना? हाँ जी, बेर जी, लगते जी, हैं, फलदार बेर बेर है, और पत्ते भी इसके बड़े खुशबूदार होते हैं ये। मैंने भी खाए हैं बेर यार, दरख्तों से तोड़ के भी खाए हैं यार। यार एक बात बताओ, ये जो दरख्त है जी। सही है, ये ऑन एंड ऑफ क्यों है? ये काटा हुआ क्यों है इन्होंने? यार पता है हुआ क्या है, उस जगह पे दीवार के पीछे जो दरख्त लगा हुआ है, उसकी जो शाखें इस तरफ थी वो कटी हुई है, इस तरफ की शाखें जो उस तरफ जा रही थी वो कटी वो हुई कटी है। हुई। समझ नहीं आ रही। अगर पहले से वहाँ दरख्त था तो शाखें उधर जा भी रही थी तो प्रॉब्लम क्या है, और पहले से अगर यहाँ दरख्त था तो इसकी शाखें अगर यहाँ भी आ रही हैं तो प्रॉब्लम क्या है? क्या? मतलब काटने की वजह क्या है? ऑलरेडी दरख्त यहाँ भी है, वहाँ वहाँ भी भी है, है। फिर बेरी भी है सामने। फर्क पड़ा है ना अंदर के टेम्परेचर से। नीचे वो सुबह से पड़ा है। दिमाग में बस गई अजीब सी है ना, खांसी भी है, हालत में भी ना सांस लेने में प्रॉब्लम होती अजीब सी ना, हम डिफाइन नहीं कर पा रहा मैं क्या कैसे हमने सुन की। है। चले जी। चलें। यार दिल यकीन करें कोई 5-10 डिग्री का फर्क नहीं है टेम्परेचर में, हीट आ रही है, ऐसा लग रहा है मैं तंदूर के पास आ गया हूँ लिटरली। थर्मामीटर नहीं रखा हुआ हमने, मैं आपको चेक करवाता हूँ। थर्मल भी चेक कर सकते हैं।
थर्मल भी बता सकते हैं टेम्परेचर आपको। सर वो रात में देखते हैं ना रात उसको, में check रात में सामान नज़र आ रहा है जी। वही फैमिली जो लास्ट में रही है यहाँ पर, जिन्होंने शायद शाह साहब को भी कॉल की है, तो अपना सामान भी अभी तक उन्होंने यहाँ से पिक नहीं किया और उनके दिल में अल्लाह ने डाला है कि हम तक बात पहुँचाई जाए। तो ये आपके सामने है। यहाँ जी बड़ी बहुत समझ लें बैतुल खला की जो स्मेल होती है ना, वो आ रही है इस कमरे से। पब्लिक टॉयलेट वाली है तो यार। और ये अलग अलग है, ये किचन होगा मेरे ख्याल से। कुछ हुआ है यहाँ पे, कुछ हुआ है यहाँ पर। लास्ट टाइम मुझे लगता है यहाँ कुछ हुआ है, बर्तन टूटे हैं सारे, सब बिखरा हुआ। देखें जी, ये कुछ पकता हुआ छोड़ के भागे हैं यहाँ से अंदर। बर्तन भी छोड़ के गए सारे सब्जी आई अंदर वो तवा भी सफेद सी चीज मुझे ना, दूध बॉयल हो रहा था और उसको ऐसे ही छोड़ के ले गए, उसको जाले करके बना लें। क्या होता है फांसी आई। सोच समझ से बढ़ के हैं मामले। हाँ जो इशारे मिले हैं वो कोई हल्के नहीं मिले, समझ पे ये नौबत नहीं आती। अंदर जो स्मेल है ना, आप यकीन नहीं करेंगे, गंदे वॉशरूम में ऐसी स्मेल नहीं आती जो किचन में से आ रही है। फिर मुझे था शायद कि जानवर वगैरह आ जाते होंगे, लेकिन दरवाज़ा बंद था, जालियाँ लगी हुई हैं, कोई इतना सुराख नहीं है कि बिल्ली वगैरह जा सके। शदीद स्मेल, बर्तन टूटे हुए हैं, ऐसे टूटे हुए हालांकि समेट के जाता है इंसान। आपने एक चीज़ नोट नहीं की, जो स्मेल हमें वॉशरूम से आनी चाहिए, वॉशरूम से वो स्मेल नहीं है, कमरों में से, किचन में से वो स्मेल है। बर्तन यार चूल्हे के ऊपर छोड़ दे जलता हुआ, इतनी इमरजेंसी में कोई भाव है। जाले लग गए हैं, इसका मतलब है हफ्ता 10 दिन तो कहीं नहीं हुए इस मामले। ज़्यादा हो गया, ये घर ज़्यादा बंद है, हफ्ता 10 दिन से बंद नहीं है, जो हालात इसके नज़र आ रहे हैं। और जिस तरह छोड़ के भागे हैं ना, और ये भागने वाली ही कहानी है, आराम से गए भी नहीं है लोग यहाँ से, मुझे जो लगता है। ये सभी छोड़ रहे हैं, जो चीज़ें छोड़ रहे हैं, कई चीज़ें छोड़ के चले गए हैं। सर ये जगह है मेन। अब बच्चे वगैरह कहाँ हैं आप? बच्चे हमारे जो से ना सारे जो से ना गाँव में। अच्छा अच्छा अच्छा। कुछ उनकी उम्र का अंदाज़ा लगाया आपने, क्या उम्र होगी उनकी? उम्र का देखो अंदाज़ा बंदा नहीं लगा सकता है, जो से ना फरिश्तों का जो से ना ऐसा ही आदमी का जो से ना उम्र का अंदाज़ा बड़ी नहीं उम्र लगा के थे मर्द, बड़ी बच्चे यंग तो नहीं थे? नहीं, बिल्कुल यंग जवान था, जिसे ने जैसा दिख रहा था, जिसे ऐसे जवान था, लेकिन है था जो से ना कद्दावर था। 7-7.5 फुट आता हाँ, कद्दावर था। देखो इंसान जो से ना इतना बड़ा, जो से ना देखो इतना बड़ा नहीं होता है, इंसान का कद ज़्यादा होता है, जी। जो से ना तकरीबन जो से ना 7 फुट से ऊपर नहीं होता है। सही सही, कोई एक आध आलम चन्ना टाइप होते हैं, वैसे तो नहीं होते ज़्यादातर जी। लेकिन उसका जान भी माशाल्लाह ऐसा भरा हुआ जान था उसका। तो खुशबू कोई मिलती जुलती ये खुशबू मिलती जुलती किस चीज़ से मिलती खुशबू जुलती? जो से ना ऐसा महक था, जो से ना इंसान उसमें जो से ना इंसान जो से ना मरता नहीं है। हाँ, काफूर 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 जैसा जो से ना खुशबू था उसमें। अच्छा बाबा, तो उन्होंने चारों कोनों पे आके क़याम किया थोड़ा सा। पहले यहाँ खड़े रहे ना, मैं मेरी आँख खुली, मैं सोया हुआ था, ऐसा सीधा सोया हुआ था। जब मेरी आँख खुली, मैं देखता हूँ मेरे सर के ऊपर खड़े हुए। जब सर के ऊपर खड़े हुए, मैं तो उठ गया, मेरा मुंह बंद था, मैं
चिल्लाने लग रहा था, लेकिन मेरा मुंह बंद था। ओए ओए ओए। मैं मुंह बंद था, मैं उठ के बैठ गया मुंह किबले की तरफ करके दूसरे ना बैठ गया। फिर इधर देखा मैंने, यहाँ से हट के सीधा उस कोने में गया, वो सामने वाला। सामने कोने में गया। फिर वहाँ पे मैंने देखा, वहाँ पे 2 सेकंड खड़ा रहा, फिर वहाँ से फिर वहाँ पे गया, फिर उस कोने में फिर उस कोने में दूसरे 2 सेकंड खड़ा रहा, उधर। उधर खड़ा रहा उस कोने पे। उस कोने से फिर उठ के दूसरे उस कोने पे गया, वहाँ पे खड़ा रहा। चारों फिर कोने। जब यहाँ पे आया ना, यहाँ पे आया, फिर मेरे को नजर नहीं आया, गायब। चारों कोने पे। हाँ, चारों से कोने शुरू हुए हुए। आते हुए मेरे को नजर आया, जब जाते हुए जब मैंने आँख जैसे ना मुंह मोड़ लिया ना, इसको मेरे को नजर बिल्कुल नहीं आया। ये दूसरी बार ये वाकया बता रहे हैं और बिल्कुल सेम बयान है इनका, कुछ फर्क नहीं है। क्रॉस क्वेश्चनिंग कहते हैं इसको। आप बीती बता रहे हैं ना, कोई नींद, वहम, धोखा, ख्वाब ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर ये उठे हैं, इन्होंने वज़ू बनाया है, माशाल्लाह तहज्जुद पढ़ी है, मुबारक हो, अल्लाह तौफीक बरकरार रखे। फिर फजर पढ़ने मस्जिद गए हैं, आए हैं, नाश्ता किया, फिर सो गए। इन्होंने ये बात अपनी फैमिली किसी को आज तक नहीं बताई, ये हमसे पहली बार शेयर कर रहे हैं। इनकी मोहब्बत है। और वहाँ से शुरू हुए वो 2 सेकंड वहाँ खड़े हुए, बता रहे हैं कि बड़े आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे, जैसे नॉर्मली इंसान चलता है ना, बड़े कदम होते हैं, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चल। हाँ, स्लो स्लो वहाँ से चले। 2 सेकंड के लिए यहाँ आके रुके हैं। ये यहाँ लेटे हुए थे जो उठ के बैठे, ये देख ही रहे हैं, इनसे बोला नहीं जा रहा, आवाज़ नहीं निकल रही इनकी। फिर बता रहे हैं यहाँ बच्चे, फैमिली सो रही है, वो इधर आ गए हैं, 2-3 सेकंड यहाँ खड़े हुए हैं, फिर वो इधर चल के आ गए हैं, 2-3 सेकंड यहाँ खड़े रहे हैं, फिर वो यहाँ आए हैं जहाँ शुरू हुए थे, जहाँ इनको नजर आए थे, और इधर 2-3 सेकंड खड़े होके फिर वो गायब हो गए। नहीं, 2-3 सेकंड ना, यहाँ से बिल्कुल यहाँ पहुँच गए दूसरे। अच्छा, पहुँचते गायब, पहुँचते गए यहाँ जी पहुँचते ही गायब हो गए। बाकी जगह पे 2-3 सेकंड का उन्होंने क़याम किया। चेहरा बता रहे हैं ढका हुआ था, आंखें देखी उन्होंने, बहुत ही पुरकशिश आंखें, खूबसूरत आंखें। नारियल खज्जी है, नारियल है, ये नीम सारा गिरा हुआ है, वॉशरूम बने हुए हैं। यार ये कपड़े वपड़े क्या फेंके हैं यहाँ पे? ये देखिए, ये कपड़ा फेंका हुआ, ये कपड़ा है, वो कपड़े हैं, बहुत सारे कपड़े फेंके हैं। समझ भाई, इन्होंने अपनी आंखों से बाकायदा ट्रैवल देखा है। चल इंसानों की तरह रहे थे, लेकिन बहुत आहिस्ता चल रहे थे, और एक तरह से 4 कोनों में जाके वो इनको नूरानी लगे, पॉजिटिव लगे। चलना ऐसे इंसानों की तरह चलना था ना, हाँ, इंसानों की तरह चल रहा था, लेकिन पैर- मैं ऐसे आराम आराम से चल रहा था, बहुत आहिस्ता आहिस्ता। बहुत आस्ते आस्ते चल रहा था, आराम आराम से। मैं जितना बोलना चाह रहा था, लेकिन मेरे से बिल्कुल अल्फाज नहीं निकलते थे। और आपको यकीन है कि आप जाग रहे थे, कोई ख्वाब नहीं था, वो कोई वहम धोखा नहीं, था? ख्वाब नहीं था, बिल्कुल मैं जाग रहा था, मैं बैठा हुआ था, मैं बैठ गए, फिर जो से ना उठा, अपना जो से ना वज़ू करके फिर गया, अपना जो से ना ताज्जुद पढ़ा, फिर नमाज का टाइम हो गया, फिर मस्जिद में गया, नमाज पढ़ के आ गया, फिर जो से ना घर पे नाश्ता करके फिर सो गया। अच्छा, और आपने बताया नहीं किसी को? नहीं बताया, किसी को भी नहीं, मैंने किसी को भी नहीं बताया। अच्छा बाबा, मैंने एक बात महसूस की, ये माशाल्लाह, ये बाबा ये क्यों काटे? ये आपके सामने कटे दरख्त? ये मैंने खुद काटे। क्यों ये काटे? ये यहाँ पे दूसरे ने पड़े हुए थे, यहाँ पे मच्छर ज़्यादा होते थे। तो वो तो वहाँ भी है बाबा, वहाँ पे भी थे ना, वहाँ पे ये भी सारे इधर पूरा बिल्कुल इधर हवा मवा कुछ भी नहीं आता था, इसीलिए काटा। ये यहाँ पे ऊपर आ रहा था, ऊपर आ रहा था बिल्कुल, दूसरे यहाँ पे पूरा साया था। अच्छा अच्छा साया था, फिर बारिश होता था, पानी ज़्यादातर यहाँ पे गिरता था। अच्छा पानी गिरता था, फिर हवा भी नहीं आता था। अच्छा ये बिल्कुल ये चीज़, ये बिल्कुल बंद था ये।
अच्छा यहाँ पे ये दरख्त लगे हुए थे ना, ये सारा जो से ना बंद था। अच्छा बाबा, हमें तो ये लगता है वो सामने बेरी का दरख्त है। ये बेरी का दरख्त है। अच्छा, बेरी है ना। बेरी, हाँ। तो आप इसी कमरे में आपने ये महसूस किया, और बाबा हमने सुना हुआ भी है कि इस तरह की मखलूक़ात जो हैं वो दरख्तों में बसेरा होता है उनका, आपको भी अंदाज़ा होगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो इन्हीं दरख्तों में रहते हैं जो यहाँ पर आए, जो जाहिर नहीं, हुए? ये इसी दरख्तों में नहीं रहता है। अच्छा अच्छा, ऐसे दरख्तों में जो से ना ऐसे लोग जो से नहीं रहते। अच्छा। हाँ, ऐसे लोग वो इस दरख्तों में जो से ना ज़्यादातर जिन्नात रहते हैं। तो वो जिन नहीं थे? जिन्न नहीं था, फिर जिन्न नहीं तो था, फिर वो वो- एक फिर बाबा एक- गायब कैसे होगा अगर वो बस जिन नहीं थे? फरिश्ता था, फरिश्ता आते जो से ना गायब हो जाते हैं। खुशबू बता रहे हैं काफूर जैसी, जो हम अक्सर इंतकाल पे मैयत पर इस्तेमाल करते हैं, और वो सब मुझे तो नहीं आ रही। हाँ, तो वो जो है इन्होंने बाकायदा 7-7.5 फुट कद यंग देखा और उनके सामने गायब हुआ। ये हुआ है यहाँ पर, मतलब प्रेजेंस फील की है। अब इनको फरिश्ते महसूस हो रहे हैं। काफूर जो है ये हम ज़रूरी है कि इंतकाल पर बॉडी पर यही इस्तेमाल? नहीं, ऐसा नहीं है। काफूर तो बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होता है। अक्सर और बेशतर हम लोग जब कपड़े वगैरह जो है वो रखते हैं ना, जी सेव करके कि यार काफी टाइम बाद पहनना जी, है, जी। सर्दियाँ चली गई, सर्दियों हाँ। उसमें हम काफूर की गोलियां रख देते हैं। वो काफूर की गोलियाँ कहलाती बिल्कुल, वो हैं। काफूर की गोलियां कहलाती हैं। वो हम उसमें रख देते हैं कि एक तो सीलन की खुशबू ना हो उसके अंदर, वो जो सफ़ेद सफ़ेद होती सफेद हैं, सफेद होती है। वो तो बिल्कुल। वो तो यार, काफूर की गोली नहीं, वो कपड़ों में रखी जाती है। नहीं, वो तो मुश्क की गोलियां होती हैं जो से ना कपड़ों में जो से ना मुश्क नहीं खावे। काफूर की गोलियां होती हैं। वो यार वो अक्सर बेसन में भी रखी जाती जी है। बिल्कुल जी। फनाइल की मैं कह रहा हूँ, सर उसमें काफूर की वैसे गोलियां मिलती हैं। अलग से शायद। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। और ये बताएं, ये बात आपने जो आज तक किसी को नहीं बताई, किसी को भी नहीं। वो हमें क्यों बताइए, मुझे क्यों बताइए? बस आप लोग आए, आपके मोहब्बत में मैंने बताया, आपने बोला आप यहाँ पे जिन्नात थे नहीं थे। इन्होंने आज तक किसी को नहीं बताई ये बात। और ये कुछ सेम चीज़ मिलती हुई महसूस हो रही है आपको सुरजानी टाउन में? नदीम साहब, नॉट फॉर सेल, उन्होंने उस घर के बाहर लिख दिया ये घर बेचने के लिए नहीं किराए पे। बाबा उन्होंने वो घर उनके लिए वक्फ कर दिया। ऐसी सफ़ेद लिबास में वो आते और गुजरते, उनसे कुछ बोला नहीं जाता। कस्टम में ऑफिसर रहे हैं। पत्थर घर ऐसे ही छोड़ दिया है। पड़ोसी आया, कहता है 5 करोड़ रुपए ले लो, मैं बिल्डिंग बनाई है, मुझे 500 गज का प्लॉट घर है, मुझे दे दो, मैं यहाँ भी बिल्डिंग बनाऊंगा। उन्होंने नहीं दी, बाहर लिख दिया घर के, नॉट फॉर सेल नॉट फॉर रेंट ना। कहते हैं ऐसे ही आते हैं वो जुमेरात को अक्सर, और ऐसे ही गुजर जाते हैं, बोलते नहीं है कुछ, मुझे महसूस हो जाता है। और फिर अब सामने की सारी जगह उनकी है भाई, नदीम साहब की। अल्लाह ने उनको इतना नवाजा। मैंने कहा, कहते हैं पहले तो एक था ना मेरा, अभी देख रहे हैं सारे, ये सब मेरे हैं। समझ रहे सारे। तो ऐसी नेक मखलूक़ात जो हैं वो हर किसी को नज़र भी नहीं आती बाबा, हर किसी के सामने भी नहीं आती, और जहाँ जहाँ आई है ना तो बड़ा फ़ायदा पहुँचा है। अल्लाह ऐसे ही रखे। इंसानी बदबू है, लेकिन जानवर की बदबू अच्छा, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर आप यहाँ सो रहे हो रात को अपनी फैमिली के साथ, नहीं। वही बदबू है इसमें। अजीब टेम्परेचर, अजीब बदबू है। नहीं टेम्परेचर है, स्मेल, लेकिन फिर भी नहीं है यहाँ पे, बनस्बत उसका मर गई। सर टेम्परेचर क्या शो हो रहा है इसमें, चेक कीजिएगा, टेम्परेचर ऑन करना पड़ेगा। करें। वही टेम्परेचर शो हो रहा है इसका 36, 37 रात को? रात को 36, 37, और शायद मेरे ख्याल से 26 टेम्परेचर है बाहर का। वॉल वगैरह ये बीम्स वगैरह बड़ी ही टेम्परेचर वो नहीं। कितना दे रही है? आपका तो क्या कहते हैं, ये 36, 34 देंगे। 36 ना, वही मैंने कहा ना आपको कि दोपहर का टेम्परेचर शायद बहुत ज़्यादा गर्म था। बहरहाल यहाँ पर जी आप 7 हो गई है। 37 हो गया। अच्छा,
37 टेम्परेचर, 37 टेम्परेचर 25-6 बाहर है, 37 टेम्परेचर आपको मैंने क्या कहा था, दिन में 35-40 टेम्परेचर मैंने कहा था। ओके, तसव्वुर करें आप सो रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, बच्चे सो रहे हैं वहाँ पर, आधी रात को 3:30-4 बजे आपकी आंख खुलती, आप उठ के बैठते हैं तो क्या देखते हैं कि इस जगह सफ़ेद रंग की कोई 7-7.5 फुट की कोई मखलूक खड़ी हुई है, इंसान नुमा। चेहरा उनका नज़र नहीं आता आपको, चेहरा जैसे ढकावा होता है या आंखें नज़र आती हैं जो बड़ी खूबसूरत पुरकशिश होती हैं, वो वहाँ से चलते 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 स्लो यहाँ पहुँच जाते हैं। आप देख रहे हैं, आपसे बोला नहीं जा रहा, आवाज़ नहीं निकल रही आपकी, वहाँ फिर वहाँ फिर वहाँ, तो पूरा चक्कर काटते हैं आपकी जगह का और फिर गायब हो जाते हैं। ऐनी शाहिद, सही। कोई वहम धोखा ख्वाब नहीं था, हर तरह से। वो तो आपने 3-4 दफ़ा हमसे कंफर्म कर लिया था, हो गया। वो नमाज पढ़ी है फिर उन्होंने, किसी और से जिक्र नहीं किया। लेकिन यार इसको देख के सुन के कितना अच्छा महसूस होता है, क्या सफ़ेद नूरानी मखलूक खुशबू वाली, तो फिर इसी जगह पर आज इतनी बदबू क्यों है?